हेलो गाइस, आज मैं आपको चाइनीज बीएल ड्रामा इन योर हार्ट का एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मैंने थंबनेल में इसका नाम इसलिए नहीं डाला क्योंकि ये सीरीज कोका कोला वेबसाइट के अंडर आता है और वो वेबसाइट सीधा स्ट्राइक मार देती है, इसलिए मैंने नाम नहीं डाला है। पर इस सीरीज को देखकर आपको एडिक्टेड सीरीज की याद आ जाएगी। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज के फर्स्ट एपिसोड को। स्टार्टिंग में हमें दोनों मेन लीड को साथ में बात करते हुए दिखाते हैं। फर्स्ट मेन लीड का नाम है चेंगी और सेकंड मेन लीड का नाम है लिंग जिमिंग। लिंग जिमिंग चेंगी से कहता है क्या हम अभी भी फ्रेंड है? तो चेंगी कहता है हमने तो पहले से ही किस किया हुआ है, तो तुम्हें क्या लगता है क्या हम अभी भी फ्रेंड है? तो लिंग कहता है पर मुझे अभी तक ये नहीं पता एग्जैक्टली तुम मेरे लिए क्या हो। तो चेंगी कहता है क्या तुम्हें सच में नहीं पता मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? तो लिंग कहता है कुछ भी नहीं। तो चेंगी उसे किस करता है और उसे कहता है अभी मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? तो लिंग उसे बस्टर कहता है। तो चेंगी उसे फिर से जबरदस्ती किस करने लगता है। तो लिंग उसे पुश करता है। चेंगी उसे कहता है मैं तुम्हें फिर से पूछ रहा हूँ मेरी तुम्हारे दिल में क्या जगह है? तो लिंग उसे पंच मारता है और हमें स्टार्टिंग से स्टोरी दिखाई जाती है। चेंगी दौड़ रहा होता है और उसके पीछे कुछ गुंडे पीछा कर रहे होते हैं। लिंग आराम से लॉलीपॉप खा रहा होता है, तभी वह दौड़ते हुए चेंगी आता है। तो लिंग उसे कहता है क्या फाइटिंग खत्म हो गई? तो चेंगी कहता है मैं और नहीं भाग सकता। तो लिंग शॉक होकर कहता है इसका क्या मतलब है, तुम और भाग नहीं सकते? तो लिंग उसे उसकी बैग देता है और कहता है अब तुम देखो मैं उन्हें कैसे मारता हूँ। पर चेंगी उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, तभी वहाँ वो गुंडे आते हैं। तो लिंग कहता है ये तो स्टूडेंट नहीं लग रहे। तो चेंगी कहता है वो हमारे स्कूल के नहीं है। तो लिंग शॉक होता है और उसका हाथ पकड़कर दौड़ने लगता है और लिंग हमें उनकी स्टोरी बता रहा होता है। वो कहता है ये मेरे साथ जो भाग रहा है उसका नाम चेंगी है, हम साथ में बड़े हुए हैं और ये मेरा बेस्ट बड़ी है। या फिर हम सिर्फ बेस्ट बडीज नहीं है, मैंने उसका हाथ इतनी बार पकड़ा है कि उसकी कोई गिनती नहीं हो सकती। हम अपने घर के एकमात्र रोड पर दौड़ते हैं क्योंकि हम झगड़े से बच सके। वो विंटर में जैसे सन होता है वैसे ही वॉर में वो 18 ईयर्स का है और इतना ग्लो कर रहा है कि मेरा हार्ट डीपली उसे अट्रैक्ट हो रहा है। जैसे वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन हो, जैसे प्लैनेट रोटेट होते हैं वैसे ही मैं उसके साथ हमेशा जाता हूँ जिधर वो जाना चाहता है। और यही हमारी स्टोरी है। बाद में वो दोनों मार खा के बैठे होते। लिंग कहता है क्या हम सच में अभी अभी एम्बैरेसिंग थे? तो चेंगी कहता है कोई बात नहीं क्योंकि वो बहुत सारे लोग थे। तो लिंग कहता है ओके तो हमें खुद पर एम्बैरेसिंग नहीं फील करना चाहिए। तो चेंगी उन गुंडों को गाली देने लगता है। तो लिंग उसे सिर पर मारता है और कहता है चलो अब घर, क्योंकि तुम अभी के लिए जीत नहीं सकते तो शो अप करना बंद करो। तो चेंगी कहता है कौन शो अप कर रहा था? उन्होंने कहा था कि वो एक एक करके आएंगे, पर उन्होंने मेरे साथ धोखा किया, मुझे क्या पता था कि वो इतने सारे होंगे। तो लिंग उसे इडियट बोलकर वहां से जाने लगता है। नेक्स्ट डे वो लिंग की आंटी के रेस्टोरेंट में थे। आंटी ने चेंगी के लिए न्यू बाइसिकल ली थी। तो चेंगी खुश होकर साइकिल को चेक कर रहा था, तभी वहाँ लिंग आता है। आंटी कहती है तुम्हें क्या लगता है मेरी चॉइस कैसी है? तो चेंगी कहता है आंटी आपकी चॉइस तो बहुत ही अच्छी है, थैंक यू सो मच आंटी, और अभी से आप मेरी रियल आंटी हो। तो आंटी कहते हैं ऑफ कोर्स, और मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, अब तुम्हें स्कूल जाने में देरी नहीं होगी। तो चेंगी खुश होकर कहता है आप कितनी अच्छी है, पर हम दोनों स्कूल से बहुत दूर रहते हैं, हम थक जाएंगे जैसे बार बार हम आगे पीछे चलेंगे। तो लिंग कहता है ये तुम्हारी कॉम्प्लीमेंट सेव करके रखो क्योंकि ये मेरी आंटी है तुम्हारी नहीं। तो चेंगी कहता है कि ये तुम्हें किसने कहा कि वो मेरी आंटी नहीं है, वो मेरी रियल आंटी है। तो आंटी हंसकर कहती है कि ठीक है मैं चेंगी की भी आंटी हूँ, ये सब ठीक है, पर तुम्हारे रिजल्ट्स का क्या हुआ, अब तुम कौन से क्लास में हो? तो लिंग कहता है कि अनफॉर्चुनेटली मैं और चेंगी सेम क्लास में है। तो आंटी कहती है क्या तुम्हें ये अच्छी बात नहीं लगती, तुम दोनों एक ही क्लास में हो तो स्कूल में एक दूसरे की हेल्प करो। तो लिंग कहता है कि एक दूसरे की हेल्प, मैं अकेला हमेशा इसकी हेल्प करता हूँ। तो चेंगी कहता है कि लिंग तुम शेमलेस हो, मेरी लास्ट प्लेस है और तुम्हारी सेकंड लास्ट प्लेस है, तो तुम मेरी कैसे हेल्प कर सकते हो? तो लिंग कहता है एटलीस्ट मैं तुमसे बेटर तो हूँ। तो चेंगी कहता है कि हाँ। तो आंटी कहती है तुम दोनों मुझे डिसअपॉइंट करते हो, इसलिए अच्छे से पढ़ाई करना, फ्यूचर में एग्जाम में अच्छे से स्कोर आए इसलिए एक दूसरे से कम्पीट करो। रात में चेंगी घर आता है तो उसकी दादी उसे कहती है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए कपड़े भेजे। तो
तो चेंगी सैड होता है और कहता है कि ठीक है। तो दादी कहती है तुम्हें जब टाइम मिल जाए तो मॉम को कॉल करो। तो चेंगी हाँ बोलकर अपने रूम में चला जाता है। लिंग अपने रूम में बेड पर लेटा होता है, तभी उसे चेंगी का कॉल आता है और उसे कहता है कि मेरी मॉम ने फिर से मुझे कपड़े भेजे। तो लिंग कहता है कि एक्चुअली तुम्हारी मॉम के पास वापस आने के लिए खुद के कुछ रीज़न है, तो तुम अच्छी तरह से सोचो। तुम्हारे डैड जब गुजर गए तो वो समय उनके लिए कितना टफ रहा होगा खुद को और तुम्हें संभलना। चेंगी कहता है कि मुझे पता है, इसलिए मैं उनके गिफ्ट्स को मना नहीं कर रहा हूँ। असल में वो अंदर से गिल्टी फील कर रही है। तो लिंग कहता है तो तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए। तो चेंगी कहता है पर मुझे उन्हें देखने का मन नहीं कर रहा है। तो लिंग कहता है हम कल साथ में बाइसिकल से स्कूल जाए क्या। तो चेंगी कहता है ओके ठीक है, और कॉल कट करके कपड़ों को देखता है और कहता है ये इतने भी बुरे नहीं है। नेक्स्ट डे वो दोनों साइकिल लेकर स्कूल जा रहे थे। चेंगी कहता है मैंने 8th क्लास के स्टूडेंट के साथ अरेंजमेंट करके रखा है, तो स्कूल ख़त्म होने के बाद मेरा वेट करो। तो लिंग कहता है मुझे लगता है तुम्हें ऐसे रीजंस देना चेंज करना चाहिए। तो चेंगी कहता है क्यों। तो लिंग कहता है तुम हर बार 8th क्लास के बच्चों के साथ फाइटिंग करते हो, तो तुम्हारे लिए मुझे झूठ बोलना पड़ता है और कहना पड़ता है तुम ट्यूटोरिंग क्लास में गए हो, पर तुम्हारे ग्रेड ऐसे हैं जैसे पहले थे, इसलिए तुम पर बिलीव करना मुश्किल होता है। तो चेंगी कहता है तो मैं क्या रीजंस दूँ। तो लिंग कहता है तुम उन्हें कहना कि तुम्हारा एक बेबी है, और वहाँ से साइकिल लेकर भाग जाता है। तो चेंगी भी उसके पीछे चला जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, और दोनों साथ में साइकिल चलाते हुए स्कूल में पहुंच जाते हैं। वो क्लास में जा रहे थे तभी रास्ते में एक लड़की चेंगी से टकराती है। चेंगी को उस पर क्रश है, इसलिए उसे इम्प्रेस करने के लिए वो उसे गिफ्ट देता है। तो लड़की उसे थैंक्स बोलकर वहाँ से चली जाती है और दोनों क्लास में चले जाते हैं। वो अपने बेंच पर बैठ जाते हैं, तभी एक न्यू स्टूडेंट की एंट्री होती है। वो लिंक को कहता है क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। तो लिंक उसे हाँ कहता है। लिंक और चेंगी बात कर रहे थे तभी वो लड़का कहता है मैं न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम लू शांगलिन है। तो लिंक कहता है मेरा नाम लिंग जिमिंग है, और टीचर ने हमें पहले से ही बता दिया था कि न्यू स्टूडेंट आने वाला है। तो चेंगी उसे पूछता है क्या तुम्हारा नाम लू शांगलिन है, तो तुम्हें लू शांगशिन मालूम है क्या। तो लू शांगलिन कहता है कि हाँ वो मेरी कजिन है। तो चांगी खुश होकर कहता है मेरा नाम चांगी है और हम एक फैमिली है। तो लिंग उसे कहता है ऐसे सपने देखना बंद करो। तो चेंगी उसके चीक पिंच करने ही वाला था, तो लिंक कहता है कि तुम मेरे फेस को टच नहीं कर सकते, और अपना फेस आगे करता है। बाद में वो दोनों क्लास की सफाई कर रहे थे। चेंगी कहता है कि अब बस हो गया, ये सफाई करके मैं थक चुका हूँ, तुम खुद ही सफाई करना, और बेंच पर बैठ जाता है। तो लिंक कहता है तुम इतने लेजी कैसे हो सकते हो। तो चेंगी कहता है कि मैं थक चुका हूँ क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूँ और तुम वैसे भी उदार मन के हो। तो लिंक कहता है तुम मुझे मारने के लिए मजबूर मत करो, चुपचाप अपना काम करो। तो चेंगी उसके चीक पिंच करने लगता है और कहता है अच्छे से काम करना। तो लिंक कहता है कि तुम्हें पता है कोई और मेरे फेस को टच करे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो चेंगी कहता है क्या तुम क्रेजी हो। तो लिंक कहता है हाँ, और वो दोनों झाड़ू से लड़ने लगते और वो दोनों ऐसे फाइटिंग कर रहे थे जैसे वो वॉरियर है। तभी एक लड़का क्लास में आता है, तो उसे वो झाड़ू गलती से लगती है। तो वो चेंगी से कहता है क्या तुम अंधे हो। तो चेंगी उसे सॉरी कहता है और वो फिर से लड़ाई करने लगते हैं। तभी वो लड़का उसे कहता है क्या तुम्हें तुम्हारी मॉम ने कुछ सिखाया नहीं है। तो चेंगी ये सुनकर उसे कहता है तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, मैंने तुम्हें उसके लिए सॉरी भी बोला है। तो लड़का उसे फिर से कहता है क्या तुम्हारी मॉम ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है। तो चेंगी उसे कहता है तुमने जो अभी कहा वो फिर से कहो। तो वो लड़का उसे कहता है तुम्हें मॉम नहीं है। ये सुनकर चंगी को गुस्सा आता है और उसका कॉलर पकड़ता है। तो वो लड़का कहता है हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ, अगर तुम्हें पता नहीं है तो बाकी किसी से भी पूछो मेरे पास कितने पैसे हैं, मेरे डैड इस स्कूल को स्पॉन्सर करते हैं। तो चंगी उसे पंच मारता है और कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कितने अमीर हो। तो वो लड़का उसे मदरलेस बस्टर कहता है। तो लिंग भी उस पर गुस्सा होता है और कहता है मुझे ऐसे एरोगेंट पर्सन से नफरत है, और उसे मारने के लिए आता है, पर उसका पैर झाड़ू पर
पड़कर वो फिसल जाता है और उसके घुटनों पर चोट लगती है। तभी वहाँ शैंगलिन आता है और उसे उठाकर क्लिनिक लेकर जाते हैं। बाद में वो लड़का अपने मॉम को लेकर आता है। उसकी मॉम प्रिंसिपल से कंप्लेंट कर रही होती है, मेरे प्यारे से बेटे के साथ कितना बुरा हुआ है, तो आप कोई एक्शन क्यों नहीं लेते। तभी वहाँ लिंक की आंटी आती है, तो उस लड़के की मॉम कहते हैं कि ये तो दादी नहीं लगती। आंटी कहती है कि चेंगी की दादी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं आई हूँ। मैं उसकी नेबर हूँ और मुझे पता चला है कि लिंक को भी चोट लगी है, तो मैं उन दोनों की गार्डियन हूँ। तो प्रिंसिपल आंटी को कहते हैं कि चेंगी ने इनके बेटे को बुरी तरह से पीटा है, तो आप दोनों मिलकर इस पर सेटलमेंट कर सकते हैं। तो उस लड़के की मॉम कहती है, पर स्कूल में वायलेंस करना बहुत बड़ा क्राइम है और मेरे बेटे को देखो, उसे बहुत चोट लगी है। तो लड़का चोट लगी है ऐसे एक्टिंग करता है। आंटी उस लड़के की मॉम से माफी मांगती है, तो उस लड़के की मॉम कहते हैं कि उन दोनों को एक्सपेल करो। तो आंटी कहती है ये तो बहुत बड़ी सजा है। तो उस लड़के की मॉम कहते हैं तो आप कंपनसेट करें, मेरे बेटे की मेडिकल एक्सपेंसेस और मेंटल डैमेज के लिए सब मिलाकर 50,000 होता है। आंटी कहती है ये तो बहुत बड़ी रकम है। तो उस लड़के की मॉम कहते हैं कंपनसेट करो या फिर एक्सपेल करो। तो आंटी कहती है हमारी फैमिली की उतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम 50,000 दे सके। ओके गाइज, यहाँ हमारा फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट करें, और चैनल पर नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।